हमारे चैनल पे ही आपकी मस्जिद का दरगाह का जो भी कमेटी का मसला है, एक विवाद है, झगड़ा सामने आया, जिसकी हम समझते तकरार पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। आज हम तमाम मीडिया और तमाम शहर के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हिस्सास मसला है। मस्जिद और मदरसे का जब नाम आता है तो कहने का हमारे जज्बात उभर के आते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसकी असली सच्चाई क्या है। ये हम आपके ज़बान सुनना चाहेंगे, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये मस्जिद और क़ब्रस्तान और दरगाह का मसला नहीं है। ये जो है हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी का मसला है। हमारे किराएदार को हम जब नमाज से आ रहे थे तो हमारे किराएदार को वो बहुत देर से धमका रहा था, और जब मैं नमाज से आ रहा था तो गयास बागवान ने मुझे बोला कि तेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या, तू कौन होता ये किराया लेने वाला। उसके बाद उसने मेरे घर पर आकर हमला करा 8-10 गुंडों के साथ, हथियारों के साथ, और मेरी 2 व्हीलर बाइक CD डिलक्स को तोड़फोड़ करा, मेरे घर फोड़ा और मेरे घर में पत्थरे फेंका और मुझे मारा। मेरे भाइयों को, चाचा को, 2 चाचा को मारा। और ये मस्जिद और क़ब्रस्तान का मसला नहीं है, ये मसला हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी का है। और क़ब्रस्तान जो है 2 एकड़ 18 गुंटे हमारे दादा की सेल्डीड प्रॉपर्टी है, जो क़ब्रस्तान के लिए ख़रीदी गई थी 1959 में। उसकी रजिस्ट्री और PR कार्ड है। 1972 में वक्फ बोर्ड ने गेज़िट में नाम लाया गैर कानूनी तरीके से, हमारे को कोई इत्तला नहीं दिया। 1972 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड कहाँ था? जब रोड की कटिंग हुई उस वक़्त पैसा हमको मिला। हाजी उस्मान बीबन कम्युनिटी हॉल हमने तामीर किया, उस वक़्त जो बागबान हॉल के नाम से जाना जाता है, वो तामीर हमने किया। परमिशन हमारे नाम पर है, लाइट बिल हमारे नाम पर है। उसके बाद NA40 कर 17/51 के 17 प्लॉट हमने गरीबों के लिए सेल डीड किया। उनकी रजिस्ट्री भी हमारे PR कार्ड में दर्ज है। हमारा PR कार्ड नंबर है 14,208 और हमारी रजिस्ट्री भी है। ये PR कार्ड और रजिस्ट्री के ख़िलाफ़ SLR में गयास बागवान और उसकी कमेटी ने SLR में हम पर केस दर्ज किया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। SLR ने उसी वक्त जजमेंट दे दिया था। उसकी डेट है 4/2/2014, सीरियल नंबर केस नंबर है 2165। आप ये वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उसने अपील किया, ये जजमेंट हमारे फेवर में आया। उसके बाद उसने अपील किया 28/5/2014 को हमारा DSLR का जजमेंट आया, वो भी हमारे फेवर में आया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है हाजी उस्मान की। ये केस नंबर है 1442। उसके बाद उसने अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमारे खिलाफ दावा दाखिल करा कि गेज़िट में नाम है इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। गेज़िट ऐसा अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी उसको खारिज करा, एग्जिबिट फाइल करा। वो 2013 में केस नंबर 117। ये सारे केस नंबर और डेट मुझे इसलिए बताना चाहता हूँ मैं कि सारी अवाम जो क़ब्रस्तान और मस्जिद के नाम पर उनको एक दर्द महसूस होता कि ये कोई कब्ज़ा कर दे रहा या कोई खा रहा। ये हमारे बाप दादा ने मस्जिद के लिए भी ज़मीन ख़रीदे, उसका PR कार्ड भी हमारे पास है, और मस्जिद तामीर की है। वक्फ बोर्ड ने ना इमाम मौज़न को 50 सालों में तनख्वाह दी, टैक्स हमने मस्जिद का भरे, अपने लाइट बिल हमने भरे। वक्फ बोर्ड का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद 2013 में इसने इलीगल तरीक़े से वक्फ बोर्ड में कमेटी बनाकर लेकर आए। एंटी करप्शन करप्टेड CEO एंटी पठान के हाथ पे करप्शन में वो पकड़ा गया, उसके हाथ पर एक कमेटी बनी थी, वो करप्शन में पकड़ा गया। 2015 में हमको वक्फ बोर्ड ने एक लेटर दिया था कि बागबान मैनेजिंग कमेटी पर, बागबान मस्जिद पर कोई मैनेजिंग कमेटी मंजूर केलेला नाही। ये माहिती अधिकारी से वक्फ बोर्ड ने 11 मार्च 2015 को ये लेटर इशू किया था। इनकी अब कोई कमेटी नहीं रही। हमारे ऊपर 420 का सिटी चौक में FIR दर्ज करी गई, उसमें हमारे को सारे लोगों की बेल मिल चुकी है। हमने हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए डाले हुए हैं, उसकी चार्जशीट फाइल की गई, उसका अमेंडमेंट हुआ है। अभी 24 तारीख को उसका अमेंडमेंट हुआ है।
आज जो झगड़ा हुआ है, ये झगड़े की वजह यही है कि प्रॉपर्टी कैसे इन लोगों के नाम से हटाकर कैसे हम गबन करें। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी तो वक्फ बोर्ड ने हमारे ऊपर अपने तरफ से कोई दावा दाखिल नहीं किया। ये गयास बागवान और उसके साथी ने अपनी तरफ से दावे दाखिल करे। इनको वक्फ बोर्ड ने कोई हुक्म दिया था क्या कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी आप जाकर बचाओ? महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी गबन की गई, उसका आपको दर्द नहीं है। ये हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी है और हमने कब्रस्तान के लिए रखी थी, ये कब्रस्तान के लिए ही हमेशा के वास्ते रहेंगी। और बागबान कब्रस्तान है, ये यहाँ पे बागवान लोग ही दफन होते। ये हमारी प्राइवेट वक्फ प्रॉपर्टी है और कब्रस्तान पर 2013 में इनकी कमेटी बनी। कमेटी बनते ही इसने इलीगल तरीके से फ्यूचर मीडिया एडवर्टाइजिंग को लाखों रुपए लेकर होल्डिंग बोर्ड खबरों के ऊपर लगाया, खबरों की बेहुरमती के लिए। और लाखों रुपये इसका कहाँ है, किसके पास है? वक्फ बोर्ड को जमा है। वक्फ बोर्ड ने हमारे को एक माहिती में ये दिया कि हमने कोई भी होल्डिंग बोर्ड लगाने की परवानगी नहीं दी। ये भी हमारे को माहिती वक्फ बोर्ड ने दिया कि हमने कब्रस्तान पे होल्डिंग बोर्ड लगाने की परवानगी नहीं दी। ये सरासर हमारे को बदनाम किया जा रहा और हमारी जान को धोखा है। हमारे 7 लोगों पे इसका 7 लोगों के नाम हमारे पीआर कार्ड में दर्ज है और हमको हरेसमेंट किया जा रहा। हमारे घरों पर 2 बार हमले हुए, हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर करे। हम आपके माध्यम से ये सारे जनता को, शहरियान औरंगाबाद को ये बताना चाहते हैं कि कब्रस्तान हमारी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ये वक्फ कब्रस्तान नहीं है, ये कब्रस्तान है, लेकिन हमारा इस पे इख्तियार रहेगा, इसका देख रेख, इसके संभालना, इसका जो भी अखराजात इनकम हो या जो भी खर्च हो तो हम हमारे इख्तियार से करेंगे। इसमें वक्फ बोर्ड का कोई दखल नहीं है, ना ही ये मैनेजिंग कमेटी का दखल है, ना गयास बागवान का दखल है। ये गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। सर आप यहाँ पर आपकी बात ठीक है, आपने तमाम तफसीलात को बताया, लेकिन एक फितरी तौर पे एक सवाल ही उभर के आता है, जब इतने आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपका इतना मजबूत मौकूफ है, तो फिर आपके घर के लोगों ने, बोलो जिम्मेदारों ने वक्फ के अंदर मस्जिद का अपने कमेटी की जानिब से इदराज क्यों नहीं कराया, जबकि आप पावरफुल थे? नहीं तो हमारे पास सेल डीड प्रॉपर्टी है, हमारे पास पीआर कार्ड मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, सारे अखराजात हम उसके उठाते। ये आपकी बात, मैं आपको रोक रहा हूँ, बात सही है आपकी कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन आप मस्जिद और दरगाह आती हैं या कब्रस्तान आती है तो कहीं ना कहीं इसका रुख वक्फ बोर्ड से जुड़ जाता है। भले आप मालक रहो, लेकिन ये बताना पड़ता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसकी देख रेख है और ये एक मजहबी क्योंकि जगह है, हिसाब से, इसलिए हम आपके इसमें इनमें ला रहे हैं। वक्फ ऑफिस जो है, ये वक्फ ऑफिस सेफ नहीं है। वक्फ बोर्ड ने अभी तक के उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी सेफ नहीं रखी। ये हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी आज तक सेफ है। ये हमारा प्राइवेट कब्रस्तान है और कानूनी एतबार से प्राइवेट वक्फ प्रॉपर्टी रखा जा सकती है। सर आप ठीक है, क्योंकि मामला ये आपका विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बात को हम कहीं ना कहीं आपको टोकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि मुसलमानों के दिल की आवाज़ रहेंगी। जैसा आपने कहा कि हमारे बागबान बिरादरी का कब्रस्तान है और यहाँ पर बागबान बिरादरी के लोग दफन होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इसके अंदर आम मुसलमानों को भी इजाज़त होना चाहिए कि वक्त लिहाज से कि भाई ठीक है, खुदा न खास्ता अगर आपके महल्ले को सैयद रहता है, शेख रहता है, तो ठीक है भाई आप हमारे महल्लेदार है, आप हमारे पड़ोसी है, तो ठीक है वक्त के हालात से आप दफन कर दीजिए। क्या ऐसे गुंजाइश है कि आपका मौकूफ इस बारे में? जी नहीं, अभी तक के 50-60 सालों में हमारे पास उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। उसके लिए वक्फ कब्रस्तान मौजूद है, हमारे पड़ोस में क्रांति चौक कब्रस्तान है, ये बहुत बड़ा कब्रस्तान है, वहाँ पर वो लोग दफन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो लोग आते भी नहीं हैं और हम यहाँ पर सिर्फ बागवान लोग ही दफनाए जाते हैं। सर ये कल का वीडियो वायरल होने के बाद आज औरंगाबाद के तमाम शहरियान में और खासकर जो संजीदा मिजाज लोग हैं उनकी चर्चाएं चल रही हैं चौराहे पे, नुक्कड़ पे, कि क्यों आपके बीच में एक मसालिया का काम क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि हम सब कलमे के शरीक हैं और मस्जिद का मामला है, कब्रस्तान का मामला है, तो कोई ऐसा बैठ के जिम्मेदार लोग क्या ऐसे कुछ पहल निकल सकती हैं कि कानून तो अपना काम करता ही है, करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी हमारे तरफ से कोई अच्छाई का मुजाहरा करें, कैसी गुंजाइश है? ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया था, उनके साथ हमने ट्रिब्यूनल कोर्ट में कंप्रोमाइज़ 2014 या 15 में कंप्रोमाइज़ किया था। उसके बावजूद उन्होंने हम पे 420 और दूसरे केसेस किए हैं।
उन्होंने ही कंप्रोमाइज़ को तोड़ा, वो कंप्रोमाइज़ पे बरकरार नहीं रहे और ट्रिब्यूनल में हमने जॉइंट कमेटी बनाकर लेकर आए थे। ये कमेटी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेट नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद उनने 420 का FIR किया। उसके बाद हमारे जो बागवान हॉल है वहाँ पर हमारा एक झगड़ा हुआ। इस स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास 145 की कार्रवाई चली और आज भी वो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। 145 की प्रोसीडिंग वहाँ पर जारी है और स्पेशल मजिस्ट्रेट ने ये साबित कर दिया कि ये वफ़ की प्रॉपर्टी या कयास बागवान की प्रॉपर्टी नहीं है, हाजी उस्मान की प्रॉपर्टी है। ये मसला हमने कंप्रोमाइज़ किया था उनके साथ। आपके बयान के मुताबिक ये बात समझ में आ रही है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इलीगल कमेटी को मंजूरी दी गई, जैसा आपने कहा, आपकी ज़बानी है, यानी वहां से मामला ये बढ़ा। आप ही कहना चाहते हैं जी, ये नहीं कहने का पूरी तरह से वक्फ बोर्ड कहने का इसका जिम्मेदार है झगड़े को बढ़ाने के लिए? वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। 2013 में वक्फ बोर्ड इलीगल तरीके से कमेटी अगर ज्वाइन नहीं करती, अगर वक्फ बोर्ड अपॉइंट नहीं करती तो ये झगड़ा खड़ा नहीं होता था। वक्फ बोर्ड ने हमको नोटिस देना चाहिए था। अहलियान महल्ला और शहरियान के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या है ताकि लोग गलतफहमी का शिकार ना हो? लोग गलतफहमी में ना रहे। ये कब्रस्तान की जगह है, ये बागवान कब्रस्तान है, ये वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं है। और मस्जिद की जगह है, ये मस्जिद वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये वक्फ बोर्ड में इसका गेज़िट में मस्जिद का इंदराज है। मस्जिद अल्लाह का घर है और गलतफहमी में ना रहे। बागवान बिरादरी के कोई सदर नहीं है, किसी ने इनको सदर नहीं बनाया। और दूसरे ये जो हमारे जो बड़े ताया थे वो सदर थे, उसके बाद किसी ने इनको सदर नहीं बनाया। ये अपने आप से वहाँ से डुप्लीकेट कमेटी लाकर बन गए और जो है तो इन्होंने जो है तो ये किया है। ये पूरा फ्रॉड काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो मैं पूरे औरंगाबाद शहर से ये गुजारिश करूंगा, इन्होंने जो है ये सब फ्रॉड काम कर रहे हैं, इनसे हिसाब लिया जाए। ये जो बोल्डिंग बोर्ड, ये पूरा मस्जिद के इन्होंने दुकानें और निकाल, कभी मस्जिद की लाइट नहीं कटी इनके रहते हुए। 2013 में 14 में 2 बार मस्जिद की लाइट कट गई। कितनी तकलीफ है मुसलमानों को इस बात की। ये देखिए आप कि लाइट कट गई मुसलमानों के लिए। मस्जिद की औरंगाबाद में कभी आपने सुने मस्जिद की लाइट कटी? हमारी मस्जिद पे बिल बाकी है और लाइट भी कटी है इनके दौर में हमारे तायों ने, उन्होंने कभी ये लाइट नहीं कटनी। और किराया चंदा सब उनके पास आता है, सब उनके पास ही रहता है। चंदा भी जुमे के दिन होता है, ये सब आवाम को मालूम है यहाँ पे। और उन्होंने ये दुकान पे आके झगड़ा, ये नमाज गुजार रहे थे हम लोग, जब झगड़ा करे उन्होंने। आपकी जो बिरादरी है, बागवान बिरादरी महल्ले की तमाम अक्सरियत का रुझान क्या है? मतलब जैसा आप बताएं कि मुगल है, यहाँ की जो बिरादरी है वो किसके साथ नजर आती है? आजकल उन्होंने जो है तो डरा के धमका के, वो लीडर है तो जो है वो लोग, कुछ लोग उनका साथ देते हैं ऊपर से भी और कुछ लोग अंदर से भी नहीं देते, उनको साथ नहीं है फिलहाल, लेकिन वो ऐसा बताते हैं ऊपर से। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अयाज मोहम्मद यासीन, मैं इस प्रियार कार्ड में बागवान हाल के मेरा नाम है उसमें। और हाँ, इनका नाम मोहम्मद आमिर मोहम्मद रियाज।